नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख मेले। मेले का अर्थ होता है कि एक स्थान विशेष पर जब जन समूह का मिलना होता है और वहाँ पर एक खुशी का पल होता है जो उत्सव मनाया जाता है, उसे मेला कहा जाता है। राजस्थान में मेलों का आयोजन बहुत तरह से होता है और यहाँ अनेक उत्सव त्योहारों पर अलग अलग तरह के गीत भी गाए जाते हैं। हम बात करें राजस्थान के अंदर प्रमुख मेलों की, तो प्रमुख मेलों के अंदर यहाँ से अपन पढ़ते हैं कि मेलों के अंदर देखिए, अजमेर में पुष्कर जी का मेला, अन्नकूट नाथ द्वारा का मेला, सवाई माधोपुर में शिवाड़ क्षेत्र में शिवरात्रि का मेला, चूरू जिले में सालासर हनुमान जी का मेला, नागौर में गोठ मांगलोद में दधी माता का मेला, उदयपुर के पास चार भुजा का मेला, करौली में केला देवी का मेला और एकलिंग जी में शिवरात्रि का मेला, केसरिया जी का दुलेव का मेला और अलवर के पास भरतरी का मेला यहाँ के प्रमुख स्थान हैं। तो यहाँ मुख्य आपको ध्यान रखने हैं। आज तक जो पेपरों में पूछे गए वो बता देता हूँ कौन कौन से पूछे गए हैं। ये पूछ लिया गया है कि अन्नकूट का मेला कहाँ लगता है, तो ध्यान रखना, अन्न को कौन कूटता है, नाथ कूटते हैं, तो ये याद रखेंगे। सवाई माधोपुर में शिवाड़ क्षेत्र में, देखो सवाई के अंदर सवा होता है, सवा का मतलब शिवाड़, ऐसे याद करोगे। स और वह दोनों इकट्ठे हो रहे हैं तो इसमें भी स और वह आ रहे हैं, तो शिवाड़ क्षेत्र में शिवरात्रि का। चूरू में सभी जानते हैं सालासर। और ये गोठ मांगलोद वाला तो बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे दधी माता का मेला कहाँ लगता है, गोठ मांगलोद। और गोठ मांगलोद कहाँ पड़ता है, नागौर में। केला देवी का मेला भी पेपर में पूछा गया है, कहाँ लगता है, लखी मेला होता है। तो ये केला देवी कौन थी, कृष्ण भगवान की ये बहन थी, जो 8वीं संतान के रूप में जिसे फेंका गया था, वो कहते हैं कि ये केला देवी के रूप में इन्होंने अवतार लिया था। तो ये करौली के अंदर है। एकलिंग जी का शिवरात्रि का मेला, ये याद रखेंगे। केसरिया जी का दुलेव का मेला, ये याद रखना है। और भरतरी का मेला बार बार पूछ ही लिया जाता है, तो अलवर के अंदर ये प्रमुख मेले हमारे राजस्थान के हैं। अब ये मेला यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आदिवासियों के और आदिवासियों वाले मेलों में बेनेश्वर का मेला पूछा जाता है और हम कंफ्यूज होते हैं बांसवाड़ा में। तो ध्यान रखना है, बेनेश्वर का है डूंगरपुर में है। तो याद ऐसे रखो, यहाँ पे क्या आ रहा है कि बन गए, और बनते कौन है, डूंगर में होता है पहाड़ अपने आप ही बने हैं। तो ध्यान रखना, ऐसे याद रखना है, डूंगरपुर में है। 12 जिले की शाहबाद तहसील का शहरियों का सीताबाड़ी का मेला। अब ध्यान रखना, शहरियों, ये शहरिये है ना, शहरिया जनजाति है, उनके 2 क्षेत्र हैं 12 में, किशनगढ़ और शाहबाद। तो वहाँ पर सीताबाड़ी का मेला लगता है। तो देखना, यहाँ सीता माता का मेला तो प्रतापगढ़ में लगता है, परंतु सीताबाड़ी, तो याद रखना है बा और बा से 12, ये देखो बा से क्या है 12, तो ऐसे याद रखना है, सीताबाड़ी, बाड़ी मीन्स 12। आदिवासियों के मेलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। परबतसर में तेजा जी का मेला लगता है, परबतसर नागौर में है। पोखरण में रुणेचा में रामदेव जी का मेला लगता है। कोल्लूगढ़ यानी बाबूजी का मेला लगता है। ददरेवा में गोगा जी का मेला लगता है। आदि लोक नायकों के मेले हैं। मौसमी मेलों में तीज, गणगौर आदि प्रमुख मेले हैं। प्रमुख मेलों का संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जा रहा है। तो आपको मुख्य चीज़ें यहाँ की जो है वो अपन देख लेते हैं पेपर के हिसाब से। वैसे तो पढ़ने का कोई जरूर है नहीं। यहाँ से ये प्रश्न बनेगा कि पुष्कर का मेला, और पुष्कर कहाँ पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। और यहाँ पर ब्रह्मा जी का एकमात्र मेला मंदिर है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कहते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण हुआ तो उस समय जो उनका पुष्प था ना, कमल, तो उसकी पंखुड़ियाँ यहाँ गिर गई थी, तो इसकी बड़ी विशेषता है। इसी मंदिर के पीछे सावित्री माता का मंदिर भी है। सावित्री माता का मंदिर कहाँ है, अजमेर में है। पुष्कर में लगने वाला कार्तिक माह की कार्तिक पूर्णिमा को जो मेला भरता है, अब ध्यान रखना, पुष्कर का मेला कब भरता है, कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। पुरानी कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में पुष्कर में विज्रनाथ नाम एक राक्षस था, जिसने पुष्कर में आतंक मचा रखा था। इस राक्षस द्वारा ब्रह्मा जी की संतानों की हत्या की बात जब स्वयं में ब्रह्मा जी को ज्ञात हुई, तो उन्होंने प्रकट होकर कमल के फूल से राक्षस का क्या कर दिया था, संहार कर दिया था। कमल की पंखुड़ियां जिन स्थानों पर गिरी वहाँ झीलें बन गई, जैसे ज्येष्ठ, पुष्कर, कनिष्ठ और मध्यम। 3 प्रकार की झीलें हैं, ज्येष्ठ, कनिष्ठ और मध्यम और कनिष्ठ पुष्कर। इसमें ज्येष्ठ पुष्कर का ही महात्म्य अधिक है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त देवी देवता ऋषि मुनि क्या हुए थे, आमंत्रित हुए थे। यह यज्ञ कार्तिक मास में संपन्न हुआ था। पुष्कर में कार्तिक माह में दीपदान की परंपरा का बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय पशु मेला भी लगता है। विदेशी पर्यटक भी इस समय बड़ी संख्या में आते हैं। रंग बिरंगे वस्त्र, ये
गेरवें वस्त्रों में भस्म लपेटे साधु, हजारों मवेशी, खूबसूरत जीनों में सजे ऊँट, इन सब से इस पुष्कर मेले का आकर्षण का केंद्र होते हैं। अब ये जीण माता का मेला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। जीण माता का मेला कहाँ लगता है? सीकर के रेवासा गांव की पहाड़ी में की तलहटी में जीण माता का मंदिर है, और इस मंदिर का निर्माण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। मंदिर का निर्माण हिस्ट्री के हिसाब से पूछ लिया जाता है किसने करवाया था, तो ध्यान रखना 11। अब माता के प्रसाद चढ़ेगा या तो 11 रुपये का, 21 का, तो 1121 में विक्रमी संवत 1121 में मोहिल के हट्टड़ ने करवाया था, ये ध्यान रखना। हट्टड़ इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। यह माता की अष्टभुजी प्रतिमा है, इसके सामने घी और तेल के 2 दीपक अखंड रूप में कई सालों से प्रज्वलित है। माना जाता है कि इन दीपकों की ज्योति की व्यवस्था दिल्ली के चौहान राजाओं ने शुरू की थी। जीण माता के संबंध में एक श्रुति है कि यहाँ हर्ष जीण माता का भाई था और जीण भाई बहन थे। इनके माता पिता का बचपन में स्वर्गवास हो गया और बाबाजी यानी भाभी के तानों से दुखी होकर जीवन अपने भाई को छोड़कर रिवासा की पहाड़ियों में तप करने आ गई। जब हर्ष को इस बात का पता चला तो जीण से घर लौटने का आग्रह किया, परंतु जीण घर जाने को तैयार नहीं थी और उसी स्थान पर हर्ष ने भी फिर देवी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की और अंत में देवी साक्षात हुई। यहाँ तक आज भी यहाँ विद्यमान है। तो राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी लाखों तीर्थ मनोकामना के पूर्ण पूर्ति के लिए लोग आते हैं। चैत्र और आश्विन जो अपने नवरात्रि होते हैं यहाँ पर विशेष चहल पहल होती है। अब ये खाटू श्याम जी का मेला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट चल रहा है, सीकर जिले में है। ठीक है, सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का बहुत विशाल मेला भरता है और लगभग तो ये कृष्ण भगवान का अवतार मानते हैं। लगभग क्या है, इन्हें हारे का सारा कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है कि जब महाभारत से जुड़ी हुई एक प्राचीन कथा है, वो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। श्री कृष्ण के ही एक स्वरूप श्री श्याम जी को इस मंदिर में वर्ष वर्ष से भक्तों की भीड़ लगी रहती है। शीश के दानी के रूप में विख्यात श्याम जी के मंदिर में फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक वार्षिक मेला लगता है। अब फाल्गुन जब आता है, इन्हें हमारे साल का अंतिम जो माह होता है वो फाल्गुन ही होता है हिंदू कैलेंडर में। तो फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर या द्वादशी यानी 12 तक ये मेला लगता है। इस मंदिर के निकट स्थित श्याम बगीचा और श्याम कुंड भी दर्शनीय है। चलिए, और अभी तो आपने देखा होगा ये श्याम जी बड़ा थोड़ा विवाद में आया है कि वो वहाँ भगत गए हुए थे और वो किसी दुकान के आगे रुके और वहाँ के दुकानों ने उनको पीट दिया। अब लोग विरोध कर रहे हैं, वहाँ से कोई भी प्रसाद नहीं खरीद रहा है। तो आप भी इस चीज़ का समर्थन करें कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, इसीलिए आप प्रसाद अपना घर से लेके जाएं। बोलो खाटू नरेश की जय। भरतरी का मेला। भरतरी का मेला अलवर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। ये साल में 2 बार भरता है, एक तो बैसाख और एक भाद्रपद को लखी मेला भरता है। हाथों में चिमटा कमंडल, शरीर पर राख लपेटे, लंबी दाढ़ी और लंबे बालों वाले सैकड़ों कनपटे बाबाओं के यहाँ लघु कुंभ के रूप में यहाँ जीवित होता है। जनश्रुति है कि गोपीचंद भरतरी बहुत बड़े राजा थे। उनकी पत्नी रानी पिंगला बहुत सुंदर थी। इन्हीं कारणों से राजा के मन में विरक्ति आ जाने से उनका राजपट त्याग कर संन्यास ले लिया और भरतरी को यह जंगल बहुत पाया और वे मृत्यु उपरांत यहीं रहे। ये उनकी समाधि है। अब ये डिग्गी कल्याण जी का मेला सीधा पूछा जाता है कि कहाँ है, तो ध्यान रखना डिग्गी में क्या होता है। राजस्थानी में बात करें, डिग्गी का मतलब होता है गहरी जगह जिसमें अपन पानी वगैरह रखते हैं ना, तो उसको हम टंकी बोलते हैं। तो ऐसे याद रखेंगे, टोंक। डिग्गी मतलब टोंक, टंकी से टोंक याद रह जाएगा। जयपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर टोंक जिले के अंदर मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरा के पास भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का श्रावण माह की मासा को मेला लगता है। अब ये कथा है, इस कथा को आप कथा से पूछेगा तो नहीं, फिर भी अपन पढ़ लेते हैं। डिग्गी के बारे में जनश्रुति है कि इंद्र ने अपने दरबार की अप्सरा उर्वशी को किसी बात पर क्रोधित होकर 12 वर्ष के लिए मृत्युलोक में रहने का दंड दिया। सबसे सुंदर थी उर्वशी मृत्युलोक में आकर रहने लगी और यहाँ वहाँ चंद्रगिरी के राजा के उद्यान में घोड़ी का रूप धारण कर रात भर चरा करती थी। क्रोधित चंद्रगिरी के राजा ने एक दिन घोड़ी का पीछा करके उसे पकड़ लिया। घोड़ी ने सुंदरी का रूप धारण कर लिया। राजा डिग्गी उर्वशी पर मोहित हो उसे अपने महल में लाने के लिए आतुर हो गया। उर्वशी के साथ चलने के लिए एक शर्त रखी कि दंड समाप्ति पर इंद्र जब उसे लेने आए तो वह उसे बचाएगा, यदि वह नहीं बचा पाया तो वह उसे शाप दे देगी। दंड की समाप्ति पर इंद्र उर्वशी को लेने के लिए मृत्युलोक में आए। राजा डिग्गों के
प्रतिरोध करने पर इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता से उसे हरा दिया और उर्वशी को ले गए। उर्वशी ने राजा को श्राप दिया कि वह कोढ़ी बन जाए। भगवान विष्णु को राजा डिग पर दया आई। उन्होंने राजा के कुष्ठ का निवारण का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद उनकी एक प्रतिमा पास के समुद्र में बहती हुई आएगी, जिसके दर्शन से राजा का रोग मिटेगा। कालांतर में प्रतिमा आई और उसके दर्शन मात्र से राजा का रोग मिट गया। क्योंकि भगवान विष्णु ने राजा डिग को कुष्ठ रोग से कल्याण किया था, इसी कारण इस मंदिर का नाम क्या रख दिया गया, कल्याण मंदिर रखा गया। तो बस ज़्यादा ही कहानी ऐसे माइंड में याद रखनी है, परंतु प्रश्न उतना ही बनेगा। अब जैसे यहाँ से सीधा प्रश्न बनता है कि श्री महावीर जी का मेला कहाँ लगता है, तो श्री महावीर जी का मेला करौली जिले की हिंडौन तहसील में गंभीर नदी के किनारे स्थित चंदन गांव, यानी गांव का नाम ही क्या है, चंदन गांव है। श्री महावीर जी स्वामी की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से बैसाख कृष्ण प्रतिपदा तक एक लक्खी मेला भरता है। लक्खी का मतलब होता है लाख लोग इकट्ठे होते हैं। ये जैन समाज का सबसे बड़ा मेला है। अब यहाँ से प्रश्न क्या बनेंगे, पहला तो ये बनेगा कि महावीर जी का मेला किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना जैन धर्म से संबंधित है। दूसरा, किस जिले में बढ़ता है, तो करौली में बढ़ता है। किस नदी के किनारे बढ़ता है, तो गंभीरी नदी के किनारे बढ़ता है। तो ये मुख्य प्रश्न है। कब बढ़ता है, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, यानी नया साल लगता है उसके 13 दिन बाद बढ़ता है। ठीक है, त्रयोदशी से बैसाख कृष्ण प्रतिपदा तक लगता है। जनश्रुति है कि कृपा दास नामक एक शर्मकार यानी चमार एक टीले पर अपने पशु चराया करता था। वर्तमान में ये टीला उनके नाम से जाना जाता है। एक बार उसकी एक गाय ने कई दिनों तक दूध नहीं दिया। कारण जानने के लिए गाय का पीछा करने पर उसे देखा कि गाय एक टीले पर स्वतः अपना दूध गिरा रही है। टीले को खोदने पर उसे वहां से गहरे लाल रंग की एक भव्य प्रतिमा मिली। कृपाराम जी ने उस प्रतिमा को एक झोंपड़ी में रख दिया। बसवा के जैन अमरचंद बिलाला ने महावीर जी की इस प्रतिमा को सर्वप्रथम पहचाना और मंदिर बनाने के लिए एक बड़ी रकम दान कर दी थी। आज भी जब मेले का शुभारंभ होता है तो रथ यात्रा से पूर्व रथ को पहले उस चर्मकार के वंशजों का हाथ लगवाना पहली परंपरा है। श्री महावीर जी का मेला अपने आप में अनूठा और सर्वधर्म का अद्वितीय आयोजन है। अब आप पहले बूढ़ी आ गई करनी माता डोकरी। करनी माता का मेला कहाँ लगता है, तो ध्यान रखना करनी माता का मेला देशनोक में लगता है। देशनोक कहाँ पड़ता है, बीकानेर में पड़ता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। राठौड़ों की कुल देवी है। यहाँ इस माता को चूहों की देवी के रूप में पूजा जाता है। यहाँ चूहे बहुत हैं और जो सफेद रंग का चूहा, चूहों को यहाँ चूहे नहीं बोलते, काबा बोलते हैं ना। ये चूहे लोगों से बिना भयभीत हुए स्वतंत्र विचरण करते हैं। प्रतिवर्ष चैत्र आश्विन और नवरात्रों के अंदर मेला लगता है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं जो इन्होंने छोड़ दी हैं, परंतु यहाँ जो दिया है वही पढ़ाया जा रहा है। शीतला माता का मेला कहाँ लगता है, तो चाकसू में लगता है। और चाकसू सील की डूंगरी चाकसू के अंदर लगता है और ये कहाँ पड़ता है, जयपुर जिले में पड़ता है। तो ये आप याद रखेंगे। कब लगता है, चैत्र कृष्ण सप्तमी से सप्तमी और अष्टमी को बढ़ता है। शीतला माता का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण जयपुर के महाराज माधो सिंह ने करवाया था। बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध इस मेले में दूर दूर से ग्रामीण रंगीन कपड़ों में सजे अपनी बैलगाड़ियों से आते हैं और इस अवसर पर पशु मेला भी लगता है। शीतला माता को मातृ रक्षिका देवी के रूप में पूजा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है कि मातृ रक्षिका देवी कौन सी है, यानी बच्चों की देवी बोल सकते हो आप इसे। छोटे बच्चे होते हैं ना, इसे उत्तर भारत में महामाई और पश्चिमी भारत में माई अनामा, राजस्थान में शेड शीतला और शेडल माता के रूप में पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता की रुष्टता के कारण उसे चेचक का प्रकोप होता है, यानी चेहरे पर माता आ जाती है, जिसे चेचक का रोग कहते हैं। आजकल तो ये खत्म हो गई है। पहले क्या थे, पहले लोगों के देखना खड्डे से हुआ करते थे मुंह के अंदर, तो फिर शीतला माता की धूप लगाई कर पूजा की जाती थी। तो ध्यान रखना, शीतला माता का मेला कहाँ लगता है और महामाई किसे कहा जाता है, सेडल किसे कहा जाता है, सेड किसे कहा जाता है, माई नामा किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना, ये सब बच्चों की रक्षिका देवी किसे कहा जाता है, शीतला माता को कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे केला देवी। केला देवी का मेला बता दिया मैंने, करौली में त्रिकुट पर्वत पर लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। त्रिकुट पहाड़ी अलग है और त्रिकुट पर्वत अलग है, तो ध्यान रखना, दोनों चीज़ें कन्फ्यूज नहीं होना है। ये पहाड़ी नहीं है, ये पर्वत है। करौली जिले में त्रिकुट पर्वत की घाटी में केला देवी का भव्य मंदिर लगता है। यह चैत्र शुक्ला अष्टमी को मेला भरता है। मेले में बड़ी संख्या में भक्तों के आने कारण इसे क्या कहते हैं, लक्खी मेला कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया ये।
केला माता के मंदिर में 2 मूर्तियां, दाहिनी तरफ केला देवी की मूर्ति है जिसमें लक्ष्मी नाम से जाना जाता है, और बाईं तरफ चामुंडा माता की मूर्ति है। केला देवी के सामने हनुमान जी का मंदिर है। ये स्थानीय भाषा में इसे लांगुरिया कहा जाता है। कितनी बार पेपर में पूछा गया प्रश्न कि लांगुरिया गीत कब गाया जाता है, तो केला देवी का जो मेला लगता है ना, उसमें लांगुरिया गीत गाया जाता है। लोक कथा के अनुसार जब कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया तो वह देवकी ने एक बालिका को जन्म दिया, और कंस ने उस नवजात बालिका को मारना चाहा तो वह हाथ से छूटकर आकाश की ओर उड़ गई, और यही योग माया जब पृथ्वी पर अवतरित हुई तो केला देवी के नाम से जानी लगी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है, तो ध्यान रखना बीकानेर में लगता है। कोलायत के अंदर लगता है। सारों में कई क्या आएगा, कैसे कपिल मुनि, कैसे कार्तिक और कैसे कोलायत, और कोलायत मतलब कपिल मुनि, तो ये बीकानेर के अंदर है। स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि कर्दन ब्रह्मा के पुत्र थे। उनका विवाह महर्षि मनु की पुत्री से हुआ जिसमें कपिल मुनि का जन्म हुआ। कपिल मुनि एक उच्च धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर हिमालय में निवास करने लगे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने नकली स्थान देखा। उनकी सुंदरता से मोहित होकर उनकी आत्मा का एक भाग वहीं रहकर दुनिया के लिए तप करने लगा और शेष भाग हिमालय में चला गया। है तो अटपटी सी बात, फिर भी चलो विश्वास कर लेते हैं। उस नकली स्थान को बाद में कपिलिस्तान कहा जाने लगा, और समय के अंतर पर यह स्थान विख्यात हो गया और अनेक भक्तगण यहाँ आने लगे, लेकिन देवताओं ने ईर्ष्यावश इसे रेगिस्तान में छिपा दिया। शिव पार्वती के पुत्र स्कंद देव ने दुखी मानवता की सहायता हेतु इस स्थान को फिर से खोज निकाला, और इस पवित्र झील में स्नान का अत्यधिक महत्व माना जाता है कि इसमें भक्तों के कष्ट कट जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखें, चारण जाति के लोग इस झील के अंदर स्नान नहीं करते। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की उर्स कब मनाए, कहाँ है, तो ध्यान रखना अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध के समय भारत आए थे और शेष जीवन अजमेर में बिताया था। गरीब नवाज के नाम से ख्वाजा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। अजमेर में उनकी मंजार पूरी दुनिया में मुस्लिम धर्मावलियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार रजब माह की 1 से 6 तारीख, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मीन्स होता है, अपने मेला कह देते हैं और वो उर्स कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि 99 वर्ष की आयु में रजब की 6 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अनुभव किया कि अब महबूबे हकीकी से मिलने का वक्त आ गया है। जब ख्वाजा साहब 6 दिन तक हुजरे से बाहर नहीं आए तो खादिम भीतर गए और वहाँ उन्होंने पाया कि ख्वाजा साहब की रूह जिस्म से परवाज कर गई। इसी याद में प्रतिवर्ष उर्स मनाया जाता है, यानी मेले का आयोजन होता है। फिर इस उर्स के दौरान जायरीन उसकी मज़ार पर फातिया पढ़कर चादर भी चढ़ाते हैं। अकबर द्वारा निर्मित अकबरी मस्जिद और महफिल खाने में कवालियों का कार्यक्रम होता है। उर्स चांद दिखाई देने पर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने का प्रारंभ होता है। रजब की 6 तारीख को कुल की रस्म में जायरीन का गुलाब जल के छींटे मारे जाते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को सिर्फ इतना याद रखना है किस तारीख को होती है। पर यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि अकबर और जहांगीर ने यहाँ 2 देग मीन्स होती है बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ, बड़े बड़े कढ़ाई होते हैं ना, वो बड़ी देग तो किसने दी थी, अकबर ने, और छोटी देग किसने दी थी, जहांगीर ने। तो उसमें चावल पकाए जाते हैं। ठीक है, सांप्रदायिकता के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा मेला है। अच्छा, पूरा होने वाला ही है, चलो पूरा कर ही देते हैं आज इसको। अब आएंगे आदिवासियों के मेले। तो ध्यान रखना, आदिवासियों का तो कोई चीज़ हमें छोड़नी नहीं है। फिर गलियाकोट का उर्स, डूंगरपुर जिले। अब ध्यान रखना, गलियाकोट का गलियों में कौन फिरता है, गलियों में डूंगर फिरता है, तेरी गलियां ऐसे याद रखेंगे। कस्बे में संत फकरुद्दीन की मज़ार है। तो ध्यान रखना, फक्कर आदमी होता है ना, वो कहाँ फिरता है, गलियों में फिरता है। तो फकरुद्दीन की दरगाह कहाँ है, तो ध्यान रखना गलियाकोट। और गलियाकोट कहाँ पड़ता है, डूंगरपुर में। यह दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है। मंजार फकरी भी कहते हैं। मुहर्रम की ये आए हुए प्रश्न है, तो मैं पूछ रहा हूँ गलियाकोट का उर्स कहाँ लगता है, तो डूंगरपुर में लगता है। गलियाकोट में किस संत की मंजार है, तो ध्यान रखना फकरुद्दीन। मैंने कहा फक्कर आदमी होता है, वो गलियों में घूमता है, ये याद रखना है। इस मौके पर मंजार शरीफ को फूलों से सजाया जाता है और दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं और सामूहिक इबादत होती है और कुरान शरीफ का पाठ किया जाता है। और ये मेला तो मैंने कहा था हर एग्जामिनर का फेवरेट है। मैंने कल भी बताया था आपको कि यहाँ से सीधा प्रश्न पूछे गए हैं कि ये कहाँ है, तो
ध्यान रखना बेनेश्वर का मेला कहाँ लगेगा। मैंने कहा था बनते क्या है डूंगर, तो डूंगरपुर में है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इस मेले में आदिवासी संस्कृति के तमाम रंग दिखाई देते हैं। ये मेला कब बढ़ता है, तो ध्यान रखना बढ़ेंगे कब, माघ पूर्णिमा शिवरात्रि के अवसर पर डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नवातापुर गांव में इस स्थान पर यह मेला बढ़ता है। तो ध्यान रखना माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। डूंगरपुर जिले का एक आसपुर तहसील है, उसका नवाटापुरा गांव है, वहां बढ़ता है। बेनेश्वर नाम भगवान शिव के लिंग पर आधारित है। जनश्रुति है कि शिवलिंग स्वयं उद्भूत हुआ और यह स्वयंभू शिवलिंग 5 स्थानों पर से खंडित है। इस बारे में कथा प्रचलित है कि नवातपुरा गांव से एक गाय प्रतिदिन शिव मंदिर में आती और शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक कर चली जाती। एक दिन एक ग्वाला परेशान होकर इसके पीछे पीछे चलाया। पीछा करते हुए शिव मंदिर पहुंचा, जहाँ गाय को लिंग पर दुग्ध अभिषेक करते ग्वाले ने देख लिया और फलतः वह वहां से भागी। भागने के प्रयास में खुर से लिंग को धक्का लगा, जिसमें ये 5 हिस्सों से टूट गया। यह आश्चर्यजनक है कि टूटने के बावजूद भी इसकी पूजा होती है, क्योंकि टूटी प्रतिमा की पूजा कभी नहीं होती। इस पारंपरिक मेलों के अतिरिक्त ये सब चीज़ें आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट है ये। दशहरा मेला कहाँ बढ़ता है, कोटा में बढ़ता है, याद रखेंगे। सरस मेला, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, गुलंडी उत्सव, हाथी महोत्सव, तीज और गणगौर मेला, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जयपुर में बढ़ता है। आबानेरी उत्सव दौसा में बढ़ता है। थार महोत्सव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थार कौन लेके आता है, बाड़मेर वाले। ऊंट महोत्सव कहाँ है, बीकानेर में है। मरु महोत्सव जैसलमेर में है। मारवाड़ जोधपुर में है। रणकपुर पाली में है ना। और गोडवाड़ मेला भी कहाँ है, पाली में है। ग्रीष्म और सर्द समारोह कहाँ होता है, माउंट आबू में। अब देखो गर्मियों में कहाँ जाएंगे, ठंडी जगह कौन सी है, माउंट आबू है। मेवाड़ समारोह उदयपुर में हो जाएगा। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। मत्स्य यह अलवर में हो जाएगा। चंद्रभागा झालावाड़ में। ऐसे याद करना, चंद्रा जो होती है ना वो झाले मारती है, ऐसे याद कर लो। सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। क्या आप जानते हैं जयपुर के पास भावगढ़ बंध्या गांव में खलकाणी माता, ये ध्यान रखना, ये पेपर में पूछ लिया प्रश्न। और हम सोचते हैं प्रश्न आते कहाँ से हैं, ये प्रश्न यहाँ से आते हैं। जयपुर के पास भावगढ़ बंध्या गांव में खलकाणी माता यानी गंधर्व मेला बढ़ता है। गंधर्व होता है गधा, गधों का मेला आयोजित होता है। इस मेले में गधों और खच्चरों के अतिरिक्त अन्य कोई जानवर नहीं होता। कहा जाता है कि इस मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले कछाओं ने चंद्रमीना को युद्ध में हराने की खुशी में की थी। तो ये अपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि खड़ है ना, खड़, ये देखो खड़, और ये है भाव। खड़ के भाव कौन बताएगा, जयपुर वाले बताएंगे, इसे याद करो। ओके, चलिए अब उसके बाद में आते हैं इसके प्रश्न। ठीक है, चलिए अब वैसे तो आपको करवा दिए। भरतड़ी का मेला कहाँ लगता है, अलवर में लगता है। बूंदी में कजरी तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है, और मैंने कहा था ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेना, कजली तीज कब आती है। और मैंने कहा था ये किस में आएगी, कृष्ण पक्ष में आएगी। चलो मैं आपको हिंट दे देता हूँ और आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे किस माह में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट करके बताया था कि कजली तीज को अच्छी तरह से याद रखना है। बूंदी की है ये। राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है, तो सबको पता है कि महावीर जी में खेली जाती है। निम्नलिखित में कौन सा त्योहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है। गुड फ्राइडे है, क्रिसमस है, ईस्टर है, नवराज नहीं है, ये नहीं है। तो एक प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ा है, तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट, छोटे वाले प्रश्न है, ये आप सम्मिलित करने वाले हैं। तो एक तो मैं करवा देता हूँ, बाकी आप देख। कल्याण जी, मैंने कहा था कल्याण होगा कब, डिग्गी में जाएंगे तब। कपिल मुनि कैसे, कपिल मुनि कैसे कोलायत। महावीर जी करौली में है और करणी माता तेसनोक में है, ये लीजिए। बाकी आप मुस्लिम धर्म के 3 बता देंगे। अबूज सावा किस तिथि को बता देता हूँ। अबूज सावा अक्षय तृतीया को बोलते हैं, आखा तीज को, वो आप बताएंगे। आदिवासी समाज का प्रमुख मेला कौन सा है। जीण माता, देखो ये बेनेश्वर वाला है। जीण माता सिक्कर में, रेवासा में है। चूहों के रूप में करणी माता। खाटू श्याम जी किस भगवान का है, कृष्ण भगवान का, ये मैंने नहीं करवा दिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।